अयोध्या में भव्य ध्वजारोहण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिन हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने तेज बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की है। बता दें कि गुरु तेज बहादुर के कार्यक्रम में इतिहास, साहस और बलिदान की गूंज सुनाई दी। पीएम मोदी ने मुगल आक्रांताओं के अत्याचारों को भी याद दिलाया। उन्होंने क्या कुछ कहा, रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर इतिहास जीवंत हो उठा। प्रधानमंत्री मोदी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस समारोह में हिस्सा लिया, उन्हें शीश नवाया, ब्रह्म सरोवर में पूजा अर्चना की और गुरु तेग बहादुर के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। वहीं मंच से पीएम मोदी ने मुगल दौर की वो क्रूरता याद दिलाई जिसने हिंदुस्तान की आत्मा को झकझोर दिया। उस क्रूर औरंगजेब ने गुरु साहिब को बंदी बनाने का आदेश दिया, लेकिन गुरु साहब ने खुद दिल्ली जाने की घोषणा कर दी। गुरु साहब को पथ से डिगाने के लिए उनके सामने उनके 3 साथियों भाई दयाला जी, भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी की निर्ममता से हत्या की गई। साहिबजादों के अदम्य साहस को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मुगलों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी, लेकिन गुरु तेग बहादुर के चारों साहिबजादों ने धर्म और कर्तव्य का मार्ग नहीं छोड़ा। इन्हीं बलिदानों के सम्मान में देश हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाता है, ताकि आने वाली पीढ़ियां साहस, त्याग और सत्य की इस विरासत से परिचित रहें। कुरुक्षेत्र की धरती से पीएम मोदी का संदेश साफ था कि इतिहास सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा है। गुरु तेग बहादुर और साहिबजादों के बलिदान भारत की आत्मा है और इसी आत्मबल के साथ नया भारत अब आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कृष्ण की कर्मभूमि से पीएम मोदी ने नए भारत का संदेश भी दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए भाषण के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि नया भारत शांति का पक्षधर है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ ये नहीं झुकता है। और भी क्या कुछ कहा, सुनाते आपको। कुरुक्षेत्र वही पावन भूमि जहां श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया, और अब इसी ऐतिहासिक भूमि से प्रधानमंत्री मोदी ने नए भारत का संदेश दिया। ब्रह्म सरोवर में पूजा अर्चना, गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर नमन और मंच से देश को स्पष्ट संदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए बताया कि पूरी दुनिया ने देखा कि नया भारत आतंकवाद से न डरता है और न ही झुकता है। पीएम का संदेश साफ था, नया भारत शांति का पक्षधर है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ कभी नहीं झुकेगा। हम विश्व को बंधुत्व की बात भी बताते हैं और अपनी सीमाओं की रक्षा भी करते हैं। हम शांति चाहते हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करते। ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पूरे विश्व ने देखा है, नया भारत न डरता है, न रुकता है और न आतंकवाद के खिलाफ झुकता है। और अंत में कुरुक्षेत्र की इसी पवित्र धरती से प्रधानमंत्री ने देश को याद दिलाया कि कर्तव्य ही धर्म है और राष्ट्रहित सर्वोपरि। नया भारत सिर्फ विकास के पथ पर ही आगे नहीं बढ़ रहा, बल्कि अपनी सांस्कृतिक जड़ें भी मजबूत कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
अयोध्या में भव्य ध्वजारोहण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिन हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने तेज बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की है। बता दें कि गुरु तेज बहादुर के कार्यक्रम में इतिहास, साहस और बलिदान की गूंज सुनाई दी। पीएम मोदी ने मुगल आक्रांताओं के अत्याचारों को भी याद दिलाया। उन्होंने क्या कुछ कहा, रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर इतिहास जीवंत हो उठा। प्रधानमंत्री मोदी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस समारोह में हिस्सा लिया, उन्हें शीश नवाया, ब्रह्म सरोवर में पूजा अर्चना की और गुरु तेग बहादुर के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। वहीं मंच से पीएम मोदी ने मुगल दौर की वो क्रूरता याद दिलाई जिसने हिंदुस्तान की आत्मा को झकझोर दिया। उस क्रूर औरंगजेब ने गुरु साहिब को बंदी बनाने का आदेश दिया, लेकिन गुरु साहब ने खुद दिल्ली जाने की घोषणा कर दी। गुरु साहब को पथ से डिगाने के लिए उनके सामने उनके 3 साथियों भाई दयाला जी, भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी की निर्ममता से हत्या की गई। साहिबजादों के अदम्य साहस को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मुगलों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी, लेकिन गुरु तेग बहादुर के चारों साहिबजादों ने धर्म और कर्तव्य का मार्ग नहीं छोड़ा। इन्हीं बलिदानों के सम्मान में देश हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाता है, ताकि आने वाली पीढ़ियां साहस, त्याग और सत्य की इस विरासत से परिचित रहें। कुरुक्षेत्र की धरती से पीएम मोदी का संदेश साफ था कि इतिहास सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा है। गुरु तेग बहादुर और साहिबजादों के बलिदान भारत की आत्मा है और इसी आत्मबल के साथ नया भारत अब आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कृष्ण की कर्मभूमि से पीएम मोदी ने नए भारत का संदेश भी दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए भाषण के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि नया भारत शांति का पक्षधर है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ ये नहीं झुकता है। और भी क्या कुछ कहा, सुनाते आपको। कुरुक्षेत्र वही पावन भूमि जहां श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया, और अब इसी ऐतिहासिक भूमि से प्रधानमंत्री मोदी ने नए भारत का संदेश दिया। ब्रह्म सरोवर में पूजा अर्चना, गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर नमन और मंच से देश को स्पष्ट संदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए बताया कि पूरी दुनिया ने देखा कि नया भारत आतंकवाद से न डरता है और न ही झुकता है। पीएम का संदेश साफ था, नया भारत शांति का पक्षधर है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ कभी नहीं झुकेगा। हम विश्व को बंधुत्व की बात भी बताते हैं और अपनी सीमाओं की रक्षा भी करते हैं। हम शांति चाहते हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करते। ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पूरे विश्व ने ये देखा है, नया भारत न डरता है, न रुकता है और न आतंकवाद के खिलाफ झुकता है। और अंत में कुरुक्षेत्र की इसी पवित्र धरती से प्रधानमंत्री ने देश को याद दिलाया कि कर्तव्य ही धर्म है और राष्ट्रहित सर्वोपरि। नया भारत सिर्फ विकास के पथ पर ही आगे नहीं बढ़ रहा, बल्कि अपनी सांस्कृतिक जड़ें भी मजबूत कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।